हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन लव विदाउट यू पार्ट 11। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो लेट गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट डे शादी ख़त्म हो चुकी है और जंगकुक और तायंग फिर से सियोल जाने वाले हैं। जंगकुक तायंग को ज़बरदस्ती सियोल लेकर चला जाता है। जंगकुक त्यों के लिए कार का डोर ओपन करता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, चुपचाप अंदर बैठो, और वैसे भी मुझे मीटिंग है तो मुझे जल्दी निकलना है, अपना ये ड्रामा बंद करो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मैं कुछ भी करूँ, आपको तो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और तायंग से कहता है, तायंग मैंने पहले भी कहा है, मुझे ये बकवास सुनने का कोई शौक़ नहीं है, तो चुपचाप कार के अंदर बैठ जाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर त्यों के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता और तायंग चुपचाप कार के अंदर बैठ जाता है। पूरी कार में पिन ड्रॉप साइलेंस था। वो दोनों ही एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं कर रहे थे। आफ्टर सम टाइम वो दोनों ही जॉन मेंशन पहुंच जाते हैं, लेकिन जिमिन उन दोनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। जंगकुक जिमिन के पास आता है और जिमिन से कहता है, जिमिन तुम कैसे हो, ठीक तो हो ना? जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है। तायंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारे एग्ज़ाम कैसे गए, सब कुछ ठीक रहा ना? लेकिन जिमिन उन दोनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आप दोनों बहुत ज़्यादा जल्दी आ गए। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है, पूरा 1 हफ़्ता हो गया और वैसे भी यहाँ पर मुझे काम है, मैं अपना और टाइम वहाँ पर वेस्ट नहीं कर सकता। ये कहकर जंगकुक त्यों की तरफ देखने लगता है और कहता है, मुझे इम्पोर्टेंट काम है और इसलिए मुझे जाना होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर त्यों अपना हेड नोट करता है। तभी जिमिन तायंग की तरफ देखकर कहता है, भाभी आई एम रियली रियली सॉरी। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है और जिमिन से कहता है, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो जिमिना? जिमिन त्यों की तरफ देखकर कहता है, मेरी वजह से आप दोनों के दरमियान इतना बड़ा झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ भाभी। सारी की सारी गलती मेरी थी, लेकिन फिर भी भाई ने आपको कहा, उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूँ और आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिना तुम्हें किसी के लिए भी माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैंने कब कहा कि ये झगड़ा तुम्हारी वजह से हुआ है, और वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारे भाई का मिजाज ही है, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन तायंग की तरफ देखकर कहता है, नहीं भाभी, भाई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मेरी वजह से वो अपना प्यार जता नहीं सकते, बिकॉज मेरी मॉम ने उनसे वादा लिया था। इट इज़ ऑल एंड माई मॉम फॉल्ट, उनकी कोई गलती नहीं है। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग जिमिन की तरफ देखकर कहते हैं, जिमिन मुझे सच में तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तो इतना उदास मत हो, शायद यही मेरी किस्मत है। ये कहकर त्यों वहाँ से चली जाती है। तायंग के जाने के बाद जिमिन की आंखों में पानी भर जाता है। जिमिन कहता है, नहीं भाभी, ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से ही हो रहा है, और अगर यंग को पता चल गया कि मैंने युंगी के साथ वो सब कुछ किया तो उनका गुस्सा तो आपके लिए और भी बढ़ जाएगा। मैं ना चाहते हुए भी आप दोनों के झगड़े की वजह बन रहा हूँ और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार मैं क्या करूँ। ये कहकर जिमिन अपने रूम में चला जाता है। आफ्टर 1 वीक जंगकुक और तायंग के दरमियान सब कुछ सेम ही था। जंगकुक त्यों से बात करने का ट्राई करता था, लेकिन तायंग हमेशा जंगकुक को इग्नोर कर दिया करता था, जिसकी वजह से जंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट फील करने लगा था। और जिमिन मानो चुपचाप सा ही हो गया था, अपने रूम से भी बाहर नहीं निकलता था और ना ही किसी को ज़्यादा बात करता था। जिमिन को हर वक्त ये डर सताया रहता था कि अगर जंगकुक को उसके और युंगी के बारे में पता चल गया तो वो पता नहीं उन दोनों का क्या हाल करेगा। और वैसे भी जिमिन जंगकुक से काफ़ी ज़्यादा डरने लगा था। इट इज़ मॉर्निंग, जिमिन और तायंग साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। जंगकुक ऑलरेडी अपनी ऑफिस के लिए चला गया है। जिमिन की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रही है। जिमिन को काफ़ी ज़्यादा चक्कर और वॉमिटिंग फील हो रही है। जिमिन तायंग के साथ मिलकर
ब्रेकफास्ट कर ही रहा था कि तभी जिमिन को काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग फील होने लगती है, जिसकी वजह से जिमिन अपना माउथ होल्ड करता है और बाथरूम की तरफ भागकर चला जाता है। जिमिन की इस तरीके से अचानक तबीयत खराब होती हुई देखकर तयंग जिमिन के पास भागकर जाता है और जिमिन को देखकर कहता है, जिमिन क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। जिमिन वॉमिटिंग करने लगता है, जिसकी वजह से तायंग जिमिन के पास आकर जिमिन की बैक को रब करने लगता है। जिमिन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार जिमिन को हो क्या गया है। जिमिन काफ़ी ज़्यादा वीक फील कर रहा था इन दिनों और जिमिन को हल्का सा फीवर भी था। तायंग जिमिन के पास आता है और जिमिन को टच करता है। तायंग जैसे ही जिमिन को टच करता है, तायंग को हल्का सा फीवर फील होता है जिमिन के लिए। तायंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन तुम्हें तो फीवर हो गया है, तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं। त्यों की ये बात सुनकर जिमिन त्यों की तरफ देखकर कहता है, नहीं भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शायद हल्का सा फीवर हो गया होगा। लेकिन तायंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, नहीं, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ, तुम जाकर रूम में आराम करो। त्यों की ये बात सुनकर जिमिन त्यों की तरफ देखकर कहता है, नहीं भाभी, इसकी सच में कोई ज़रूरत नहीं है, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, आप मेरे लिए परेशान ना हो। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, अच्छा, मैं तुम्हारे लिए परेशान ना हूँ, अगर ये फीवर मुझे हुआ होता तो क्या तुम इतने आसानी से जाने देते। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन के पास और कोई वर्ड ही नहीं रहते। तायंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, तुम जाकर रूम में आराम करो, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। जिमिन के जाने के बाद तायंग डॉक्टर को कॉल करता है। कुछ देर बाद वहाँ पर डॉक्टर पहुँच जाते हैं और जिमिन को चेक करने लगते हैं। डॉक्टर को देखकर तायंग डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, डॉक्टर क्या हुआ है जिमिन को। डॉक्टर तायंग की तरफ देखकर कहता है, शी इज़ प्रेग्नेंट। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायंग और जिमिन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तायंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, डॉक्टर आप ये क्या कह रहे हैं, जिमिन प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, आप होश में तो है। लेकिन जिमिन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। डॉक्टर तायंग की तरफ देखकर कहते हैं, मैं बिल्कुल होश में हूँ और मैंने इनका अच्छी तरीके से चेकअप भी किया है, ये प्रेग्नेंट है, वो भी पूरे 2 वीक की। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायंग को तो काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है और जिमिन की आंखों से तो आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर त्यों की तरफ देखकर कहते हैं, आप इनका ख्याल रखिए। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तायंग जिमिन के पास आता है और जिमिन से कहता है, जिमिन ये सब क्या है और ये बच्चा, तुम प्रेग्नेंट। तायंग की ऐसी बातें सुनकर जिमिन बस रो ही रही थी और कुछ कह ही नहीं रही थी। दूसरी तरफ जंगकुक अपनी एक इम्पॉर्टेंट फाइल घर पर भूल चुका था, इसलिए वो वापस से जियोन मेंशन आता है अपनी फ़ाइल को लेने के लिए। तभी जंगकुक वहाँ पर डॉक्टर को देखता है। डॉक्टर को देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या घर में सब कुछ ठीक है या फिर मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब है। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, नहीं सर, बट कंग्रेचुलेशन, आपकी जो सिस्टर है वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और डॉक्टर से कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, मेरी बहन प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, देखिए मिस्टर जॉन, मैंने उनको चेक करने के बाद ही ये कहा है कि वो प्रेग्नेंट है, अब वो कैसे हुई ये बात मुझे नहीं पता। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर के जाने के बाद जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक और एंग्री फील करता है और कहता है कि सब मेरे घर में चल क्या रहा है। ये कहकर जंगकुक भागते हुए जिमिन के रूम में जाता है। दूसरी तरफ जिमिन बेइंतहा रो रही थी। तायंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन प्लीज़ बताओ मुझे, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ये बच्चा किसका है और तुम प्रेग्नेंट कैसे हुई। त्यों की ये बात सुनकर जिमिन रोते हुए त्यों की तरफ देखकर कहती है, ये बच्चा योंगी का है। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग के पैरों के नीचे से मानो ज़मीन ही निकल कर रह जाती है। तायंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम ये क्या कह रही हो, ये बच्चा
ये बच्चा युंगी का है। जिमिन, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम क्या पागल हो चुकी हो? तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करती है और जिमिन से तायोंग से कहती है, आई एम रियली सॉरी भाभी, हमसे गलती हो गई, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। आई एम रियली स्केयर ऑफ जंगकुक भैया। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग जिमिन से कहती है, तुम पागल हो चुकी हो जिमिन, अगर ये बात जंगकुक को पता चल गई तो वो युंगी को जान से मार डालेंगे। तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है और जंगकुक जियोंग की तरफ देखकर कहता है, मैं युंगी को जान से क्यों मार डालूँगा तायोंग। वहाँ पर जंगकुक को देखकर जिमिन और तायोंग दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरत ज़दा हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। जंगकुक जियोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, गिव मी द फकिंग आंसर। तुम ये क्यों कह रही थी कि मैं युंगी को जान से मार डालूँगा, बोलो मुझे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, नहीं नहीं, मैं तो ऐसे कह रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है। जंगकुक तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और अपनी एंग्री वॉइस में कहता है, मेरे से सच छुपाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। बताओ मुझे यहाँ पर क्या चल रहा है, तुमने और तुम्हारे भाई ने मिलकर क्या किया है। डॉक्टर ने मुझे कहा कि जिमिन प्रेग्नेंट है। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन और तायोंग दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तायोंग के मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। जंगकुक जिमिन को ज़ोर से थप्पड़ मारता है और जिमिन से कहता है, टेल मी, ये बच्चा किसका है और डॉक्टर ने क्या मुझसे सही कहा। तभी तायोंग आकर जंगकुक का हैंड होल्ड कर लेता है और जंगकुक से कहता है, प्लीज़ अब जिमिन को मत मारिए, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, मुझसे सच छुपाने की कोशिश भी मत करना और मुझे सच सच बताओ कि ये बच्चा किसका है, वरना मैं खुद को ही मार डालूँगा। जस्ट टेल मी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और जंगकुक से कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ये रोने धोने का नाटक बंद करो और मुझे बताओ कि ये बच्चा किसका है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तायोंग तुम्हें मेरी कसम, टेल मी, ये बच्चा किसका है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग के पास मानो और कोई रास्ता ही नहीं रहता है। तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, युंगी, ये बच्चा युंगी का है। जिमिन और युंगी से गलती हो गई। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी बड़ा झटका लगता है और युंगी का नाम सुनकर ऑब्वियसली जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। जंगकुक अपनी डार्क आइज़ के साथ तायोंग की तरफ देखकर कहता है, अभी के अभी उसे कॉल करो और यहाँ पर आने के लिए कहो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग और जिमिन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, यंग प्लीज़ शांत हो जाइए, प्लीज़ हम दोनों से मिस्टेक हो गई, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक चिल्लाकर उससे कहता है, जिमिन अपना मुंह बंद रखो और तायोंग, मैंने जो कहा है वो करो, अभी के अभी तुम्हारे भाई को फ़ोन कर यहाँ पर बुलाओ, इट इज़ माई ऑर्डर। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ आप इन दोनों को कुछ मत कीजिएगा, इट इज़ जस्ट अ मिस्टेक। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक गुस्से में अपने दांत पीसकर कहता है, मैं तुमसे कोई भी सफाई नहीं मांग रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अभी के अभी युंगी को कॉल कर घर पर बुलाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है और तायोंग युंगी को कॉल करने लगता है। युंगी भी उस दिन के बाद से काफ़ी ज़्यादा परेशान था और उसका भी किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। तभी युंगी के फ़ोन पर तायोंग का कॉल आता है। तायोंग का कॉल देखकर युंगी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कॉल रिसीव कर कहता है, हेलो दीदी। दूसरी तरफ तायोंग रोती हुई आवाज़ में कहता है, युंगी तुम कहाँ हो। तायोंग की रोती हुई आवाज़ सुनकर युंगी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायोंग से कहता है, क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हो।
तायंग अपने आप को संभालते हुए कहता है, युंगी तुम जहाँ कहीं भी हो इस वक्त प्लीज़ जॉन मेंशन आ जाओ। तायंग की ये बात सुनकर युंगी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायंग से कहता है, क्या हुआ दीदी, आप इस तरीके से रोक क्यों रही है और मुझे अचानक से जॉन मेंशन आने के लिए क्यों क्यों कह रही है? आप ठीक तो है ना? और जिमिन वो तो ठीक है ना? एवरीथिंग इज़ फाइन। युंगी की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक को देखकर अपने लोअर लिप को बाइट करती है और युंगी से कहती है, हाँ सब ठीक है, बस तुम यहाँ पर आ जाओ, आई रिक्वेस्ट यू। तायंग की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, ठीक है दीदी मैं आ रहा हूँ। ये कहकर युंगी फ़ोन काट देता है। युंगी के फ़ोन काटने के बाद तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, वो कुछ देर में आ रहा है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, नीचे चलो। ये कहकर जंगकुक जिमिन का आर्म टाइटली होल्ड करता है और उसे लेकर लिविंग रूम में जाने लगता है और तायंग भी उन दोनों के पीछे पीछे चला जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो ताकि आप अपने लिए पैसे कमा सके, वो भी ऑनलाइन बिजनेस से, और अपनी डेली की नीड्स पूरी कर सके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगी और आप ये भी बोल सकते हैं नेक्स्ट स्टोरी किस पर बनाओ। सो बाय गाइस, लव यू।